तो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं। हाँ जी, तो कहाँ से स्टार्ट करें? इसमें जो है ठीक है, आप अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो इसमें जो है जो डाउट्स हैं ना वो देखते हैं वन बाय वन। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या डाउट है कि आपको दे रखा है एक्स बी ए सिंगल रैंडम वेरिएबल विथ फॉलोइंग पीडीएफ, है ना। आपको एक पीडीएफ दे रखा है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, थीटा अननोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल है ना, तो सिंगल रैंडम वेरिएबल में क्या होता है आपको पता होगा, फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होगा, है ना। सो इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, या बोले कि एक्स इज अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज वन, समझो इसका मतलब यही है। अगर ये भी लिखोगे तो मतलब वही है कि इज अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज वन, ठीक है। तो एक्स एक रैंडम सैंपल है साइज वन का, तो आपको पता होगा फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होता है। सो एक्स इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब एक्स सफिशिएंट है तो आपने इनवेरिएंस प्रॉपर्टी पता है आपको, बताइए इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या कहता है। सर कि अगर एक जो समय मतलब टी अगर एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है तो उसका वन वन फंक्शन सफिशिएंट होता है। हाँ, तो यही लगाइए यहाँ पे कि जो ये आपका पहला ऑप्शन है, क्या ये वन वन फंक्शन है। दूसरा ऑप्शन है ये वन वन फंक्शन है, चेक कीजिए। तो वन वन फंक्शन कैसे चेक करेंगे, तो कोई अगर मोनोटोनिक फंक्शन है तो वन वन फंक्शन, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वन वन फंक्शन होगा, मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन वन वन फंक्शन होता है। तो चेक करो, जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि लॉग, क्या ये, मान लो कोई भी एक ऑप्शन है ना, जी ऑफ टी ले लो, एक्स ले लो, क्या ये वन वन फंक्शन है एक्स का, कैसे चेक करोगे, प्लस है बीच में। तो चेक करो पहला दूसरा में वन वन फंक्शन है या नहीं है, मतलब मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन वन वन फंक्शन होता है। तो पहला ऑप्शन चेक करके बताओ वन वन है या नहीं है। क्या चेक करो भाई, इसका डिफरेंशिएशन करो। दूसरे ऑप्शन में यही आपको दे रखा है ई की पावर माइनस एक्स, यही है। तो इसको डिफरेंशिएट करो ना, इसमें जी डैश एक्स निकालो। बताओ जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा। यहाँ जी डैश एक्स निकालो, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बताओ। जैसे ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगा जो कि नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज वन वन फंक्शन। तो ये आपका वन वन फंक्शन है, तो वी वाला तो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जी एक्स इज सफिशियंट स्टैटिस्टिक इफ इट इज वन वन फंक्शन, ये है। ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी है ना। हाँ, तो ये लगाओ, ऐसे इसमें चेक करो, इसका डेरिवेटिव निकालो क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी मोनोटोनिक है, तो पहला दूसरा दोनों सही है। तीसरे चौथे में क्या दिक्कत है, इसमें ई एक्स निकाले, ई एक्स क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन जीरो तो नहीं आता ना, चेक करो। इसमें एक्सपेक्टेशन निकाले थे, दिक्कत कहाँ है इसमें, क्या क्या दिक्कत है आपको बताओ, कहाँ दिक्कत है, किस ऑप्शन में दिक्कत है। अगर सर मोनोटोनिक वाला तो समझ आ गया, ये फिर यूएमवी वाला। तो यू एम यू क्या होता है, एक्स कंप्लीट सफिशिएंट दिखा दो, तो सफिशिएंट तो है ही, कंप्लीट होने का क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। तो ई एक्स निकालो कितना आता है, तो पूछ रहा हूँ ई एक्स क्या आता है इसमें, ई एक्स निकालो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो पहले, देखो क्या आता है, जीरो तो नहीं आता ना। अगर जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये जो है कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों है। तो यहाँ एक्स कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों है, तो आपको यू एम वी यू ई निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, जो लेमन सेफी थ्योरम क्या कहता है कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है तो उसका जो कोई भी फंक्शन ढूंढ लो जो अनबायस्ड है, तो वो यू एम वी हो जाएगा। तो सी वाले पार्ट में क्या करना है, एक्स इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। अब आपको जो दे रखा है ऑप्शन में उसका एक्सपेक्टेशन निकालो,
कि log ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, क्या इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर अपॉन 2। ये चेक करो, ये आता है क्या 1/θ²। अगर ऐसा आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन निकालना आता है फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का। एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स है जी एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आप निकालेंगे, तो यहाँ से फाइंड कीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एक्सपेक्टेशन निकालो। अगर ये आ गया तो ट्रू हो जाएगा। सेम ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन डी में है एमएलई। एमएलई क्या होता है, एमएलई का डेफिनेशन क्या होगा, सर वो एक्स जिसपे मतलब फंक्शन एस्टिमेटेड मैक्सिमम वैल्यू। लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ पीडीएफ के इक्वल है, और पीडीएफ आपको दे रखा है थीटा ई की पावर माइनस एक्स, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स की पावर है थीटा प्लस 1, ये है। तो इसमें क्या करो, एफ डैश है ना, ये थीटा का फंक्शन अज्यूम करेंगे, ये सिंगल रैंडम सैंपल है ना, तो पीडीएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो अब ये क्या करो, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, ये तुम्हारा लाइक्लीहुड फंक्शन है, ठीक है। आप यू फाइंड एल डैश थीटा, पुट इट 0, बताओ थीटा की वैल्यू क्या आएगी। अगर थीटा की वैल्यू वो ऑप्शन आ जाती है डी वाली, तो आपको एमएलई क्यों निकालना नहीं आता, मतलब डेफिनेशन नहीं पता है क्या, तो ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका मतलब। एमएलई तो सिंपल है कि लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। लाइक्लीहुड फंक्शन होता क्या है, ज्वाइंट पीडीएफ। ज्वाइंट पीडीएफ कब होगा, जब आपके पास रैंडम सैंपल होगा। यहाँ रैंडम सैंपल साइज 1 का है, तो ज्वाइंट पीडीएफ पीडीएफ ही है, सिंपल। तो इसको मैक्सिमाइज करना आता है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हो कैलकुलस में 11th-12th में, मैक्सिमाइज करो। सर एलएन लेके भी कर सकते हैं ना? हाँ लॉग लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा आसान बनाना है तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन कंसीडर कर लो। एक तो ये है, अगर मान लो डिफरेंशिएशन इससे मुश्किल लग रहा है तो ये एक तरीका है। नहीं तो जनरली बुक में क्या करता है, लॉग ले लेता है कि स्मॉल एल थीटा, तो लॉग ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। लॉग क्यों लेते हैं, सो दैट ये जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा वो आसान हो जाएगा, तो लॉग लगा लो। अब इसको डिफरेंशिएट करो, एल डैश थीटा को 0 पुट करो, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वही थीटा यहाँ भी आएगी। तो ये थोड़ा आसान होता है, क्योंकि लॉग लगा दोगे तो ये जो प्रोडक्ट है वो सब में ब्रेक हो जाता है, तो डिफरेंशिएशन करना आसान होता है। तो इसको 0 पुट करके थीटा की वही वैल्यू आएगी जो यहाँ से आएगी, और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो एमएलई होगी। बट ये इंश्योर करना कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, चाहो तो तुम डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ से करोगे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, इसे कर लो, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, तो सिंपल है, करो इसको सॉल्व। ये कि ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, देख के छोड़ दोगे फिर तो हो गया। भाई ट्राई करके देखो ना। अब तुम सोचोगे सर करेंगे, तो फिर सर एग्जाम में थोड़ी करेंगे, एग्जाम में तुम ही करोगे। तो इसलिए है कि तुम थोड़ा ट्राई करो, गलतियाँ करो, फिर पूछो, तो ज़्यादा समझ आएगा। दूसरे वाले में क्या दिक्कत है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिक्कत है, बताओ, ट्राई किए हो तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैं इसको ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है साइन के अंदर आएगा, ये मतलब यूएमवी अब पूछ रहे हैं ना, मेरा ये समेशन वो इसका मैं वो तो ढूंढ लूंगी कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, और फिर मैं ये साइन में तो मेरे को ऑप्शंस नहीं आएंगे अरे वैसे। मैडम ये तो थ्योरम आने- होता है, कंप्लीट सफिशिएंट कहाँ से ढूंढोगे। मान लो x1 x2 xn, यहाँ कितना सैंपल साइज है, xn है, ये यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो इसका तो मैंने क्लास में थ्योरम लिखा रखा है। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म 0 थीटा में कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है, सब याद रखना है, जितना याद रखोगे उतना आसान होगा। मैक्सिमम होता है सर, एक्सन। इसमें एक्सन क्यों निकालना है, हमें पता है कि t बराबर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, हमने क्लास में प्रूव कराया हुआ है। अब यस सर। 4 ऑप्शन दे रखा है, पूछ रहा है कौन सा यूएम यूई होगा, तो यूएम यूई यूनिक होता है, कोई एक ही होगा। अब चारों ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन निकालो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, तो थोड़ा सा थीटा को इधर उधर करो। जी थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा साइन थीटा। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिखना आता है, ये सब पढ़े हो कि नहीं, हाउ टू फाइंड पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, सिंपल है। क्या होता है बताओ एन फॉर्मूला। एन पीडीएफ टू द पावर n-1 फिर f पीडीएफ ऑफ x, तो यहाँ क्या होगा, n यूनिफॉर्म 0 थीटा का CDF कितना होता है, x by थीटा।
एंड पीडीएफ है 1/थीटा, तो ये आ गया n x की पावर n माइनस 1 अपॉन थीटा की पावर n। ये पीडीएफ है तुम्हारा, किसका पीडीएफ है? t का। ये जो nth xn लिख रहा हूँ ये t का पीडीएफ है। अब चाहो वेरिएबल t में लिखना, वेरिएबल t में लिख लो। अगर तुम्हें यही चीज़ वेरिएबल t में लिखना हो तो ये पीडीएफ ऑफ t है। अगर t के टर्म में लिखना हो तो x को हटा के t कर दो, n t की पावर n माइनस 1 अपॉन थीटा की पावर n, और t की वैल्यू 0 से थीटा हो गई, तो ये t का पीडीएफ आ गया। अब हमें क्या करना है, चारों ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन निकालना। मान लो मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो मैं अब ये चेक करूँगा पहला ऑप्शन में कि ये साइन टी प्लस टी कॉस टी। अब एक्सपेक्टेशन निकालना आता है, जैसे मान लो मुझे यहाँ टी का पीडीएफ पता है, तो इसका एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा? ये होगा इंटीग्रेशन, इसका सपोर्ट है 0 से थीटा, तो 0 से थीटा। अब ये सब नहीं आ रहा तो रैंडम वेरिएबल पहले बेसिक भरो, फिर एस्टिमेशन करना, सब कनेक्टेड है। अगर जिसको एक्सपेक्टेशन निकालना नहीं आ रहा तो कैसे सॉल्व होगा आगे? तो उसके लिए रैंडम वेरिएबल पढ़ो और जाके तब ये सब आना है ना। ये है, ये हो गया अपॉन 1/थीटा डी थीटा। अब जैसे क्वेश्चन ने कहा है कि क्या ये UMU है, सो अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेशन करके अगर आंसर आ गया जी थीटा, जो इसने कहा हुआ है, जी थीटा क्या है? थीटा पीडीएफ साइन। नहीं होगा n की पावर t n माइनस 1। हाँ ओ सॉरी, यहाँ लिखना है 1 थीटा कर देना। यस सर। तो यहाँ हमें पीडीएफ किसका यूज करना है? टी का ना, क्योंकि दिस इनटू जो फंक्शन है पीडीएफ ऑफ टी, तो ये आएगा n इंटू, यहाँ देखो यहाँ मैंने मिस्टेक किया था, n इंटू टी माइनस 1 थीटा की पावर n डी टी। अब ये निकालो, अगर ये आ गया हमारे पास, ठीक है, मतलब क्या है ना, जैसे फंक्शन ऑफ टी है ना ये, तो फंक्शन ऑफ टी में क्या होगा? फंक्शन ऑफ टी इंटू पीडीएफ ऑफ टी, जिसका आप फंक्शन है दैट फंक्शन इनटू पीडीएफ ऑफ दैट वेरिएबल, तभी तो एक्सपेक्टेशन उसका लेकिन निकलेगा। साइन और t की पावर n माइनस 1 क्या खत्म होंगे अगर हम लोग वो लगाएंगे इंटीग्रल में 1 और 2 फंक्शन? हम्म साइन का पावर t, साइन t है और t का पावर n माइनस 1 है, हम्म तो अगर इन दोनों में इंटीग्रल हम लोग लगाएंगे तो 1 और 2 फंक्शन मानना होगा। हाँ बाई पार्ट लगा सकते हो, या इसका अच्छा हाँ, एक्सपेंस, बाय पार्ट से या हो तो बाई जाएगा। पार्ट लगा लो या इसका एक्सपेंशन यूज कर लो। इसका एक्सपेंशन लिख यस लो सर। फिर सिंप्लीफाई कर लो, वो भी एक रास्ता है कि पहले इसका एक्सपेंशन यूज कर लो, एक्सपेंशन यूज करके फिर वापस सीरीज बनेगा उसको सम वापस कर लो, नहीं तो बाई पार्ट लगाओ, बाई पार्ट में लेंदी होगा थोड़ा सा, तो इनको रेस्ट्रिक्ट कर दो तुम। एक्सपेंशन से ही हो जाएगा सर, बाय पार्ट तो लेंदी होगा, हाँ तो एक्सपेंशन ये कर खत्म सकते हो, नहीं और होगा। नहीं तो दूसरा तरीका है कि एक काम कर सकते हैं हम लोग, अ, जैसे एक्स बीटा में चला जाएगा, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं बीटा के टर्म में। सर एक बार एक्सपेंशन वाला बताना कैसे लगेगा इसमें? साइन का एक्सपेंशन क्या मतलब होता है? साइन का एक्सपेंशन पता है? ये सीरीज में सर लिखो x इसको। होता है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, साइन का एक्सपेंशन जो है सीरीज के टर्म में लिख लो, इसका भी एक्सपेंशन लिख लो, फिर इसको मल्टीप्लाई करके और फिर इंटीग्रेट करो, वापस जो आएगा उसको वापस सीरीज में लाना है। तो आपको ये देखना है कि क्या वो सीरीज थीटा साइन थीटा आएगी, ये चेक करना है। आपको ये देखना है कि ये इंटीग्रेट होने के बाद क्या ये थीटा साइन थीटा आएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, नहीं तो यही काम दूसरे ऑप्शन में करो, तीसरे ऑप्शन में करो, चौथे ऑप्शन में करो, सेम यही करना है। ये तो हो गया ये वाला तरीका है ना। नहीं, दूसरा तरीका है लेमन सेफी वाला तरीका है ना, राव ब्लैकबेल ये सर राव ब्लैकवेल से हो सकता है ये? या CRLV भी निकाल सकते हो। CRLV के लिए फिर वेरिएंस निकालना पड़ेगा इसका, है ना। तो मेनली तो आपके पास चैलेंज ये है कि ये इंटीग्रेट कैसे होगा, है ना, मेन यही चैलेंज है। सीखो, यस कुछ सर। कुछ ज़्यादा समझना है, इनको फिक्स कर दो कुछ अभी के लिए, है ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा आंसर n के टर्म में ही आएगा ना, हमारा आंसर तो n के टर्म में ही आएगा क्योंकि यहाँ n है ना। सर हम तो अनबायस्ड निकाल रहे हैं तो ये आना चाहिए ना, थीटा साइन थीटा बस सब कुछ। तो इसमें n तो रहेगा ही, n गायब कैसे होगा? n गायब तो होगा नहीं, तो n गायब नहीं यस होगा तो सर यहाँ ये से n भी है। कैसे गायब होगा? तो ये तो कभी इक्वल आएगा नहीं, शायद ही हो सकता है चौथा ऑप्शन हो, क्योंकि n गायब यस कैसे सर। करोगे यहाँ से? यस सर, एन तो गायब नहीं लग रहा मुझे होगा ये। ठीक है ना, क्योंकि n तो हट नहीं पाएगा ना, n कैसे हटा पाएंगे हम? n तो नहीं हट पाएगा। n यहाँ है तो n यहाँ भी आएगा, लेकिन हमें तो यहाँ n से गायब करना है, n गायब होगा नहीं, तो मे भी कभी ऐसा थीटा साइन थीटा शायद आएगा नहीं। पहला ऑप्शन में नहीं आएगा, दूसरे में आ सकता है, दूसरा में n है ना तो वो n कैंसिल कर देगा। तीसरा भी नहीं लग रहा, यस तो b सर। होगा या d होगा, ठीक है। तो n दूसरे वाले में है तो हो सकता है वो मैनेज कर ले, कैंसिल कर दे।
यहाँ पे तो ये एन गायब नहीं हो पाएगा, दूसरे में यहाँ एन है तो हो सकता है वो कैंसिल करवा दे। तो यही प्रोसीजर लगाओ तीनों ऑप्शन में। नेक्स्ट क्या है देखो, तो